हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, माध्य विचलन के बारे में, मीन डेविएशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में मीन डेविएशन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एम डी, या फिर एक साइन होता है इस तरीके का। ठीक है, तो एम डी मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, और ये होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले तो समझिए माध्य विचलन। माध्य का मतलब होता है मीन, मीन मतलब एवरेज। मतलब क्या होता है ना कि माध्य का भी विचलन, क्योंकि हमें पता है कि हम जो मीन निकालते हैं ना, क्योंकि ये एवरेज में बताता है, आधा इधर छोड़ देता है, 50% इधर छोड़ देता है, एक एवरेज बताता है। तो माध्य और पदों के बीच में जो विचलन है, जो गैप है, जो दूरी है, उस चीज को मापने के लिए माध्य का भी माध्य निकाला जाता है। तो माध्य का माध्य पर माध्य विचलन होता है, जो कि माध्यिका, भूइष्ठिक और समांतर माध्य, इन तीनों से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब साफ है कि किसी श्रेणी के किसी भी माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का समांतर माध्य उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी माध्य की बात करते, चाहे मीन हो, मीडियन या मोड हो, इसमें से किसी चीज से भी अगर पदों के विचलन को ज्ञात किया जाता है तो उसी को जो है माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन के नाम से जानते हैं। जो मीन डेविएशन होता है उसको अपकिरण का प्रथम घात अपकिरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम घात अपकिरण, यानी कि अपकिरण को ज्ञात करने का ये जो है एक फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब भी यहाँ पर विचलन ज्ञात किया जाता है माध्य से, माध्य से विचलन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है ना, कि जो भी हमारे पास पद होता है उस पदों को, या फिर जो भी हमारे पास डेविएशन होता है उसको जो है एक्चुअल मीन से या मीडियन से या मोड से माइनस कर दिया जाता है। तो जो विचलन आता है उस वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, न्यूट्रल रखते हैं। और न्यूट्रल का साइन लगाते हैं कि दो साइड में एक पैरेलल वर्ड न लगाते हैं, बीच में लिखते हैं विचलन, यानी कि डी एक्स हो जाएगा या डी एम हो जाएगा या डी जेड होगा। विचलन जिससे भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे में विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं श्रेणी वाइज, क्योंकि तीन श्रेणियाँ होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, यानी कंटिन्यूस सीरीज। तो हम आज की इस क्लास में ये बात करेंगे कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज हो, उस समय हम माध्य विचलन कैसे कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ उसका गुणांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं माध्य विचलन की। माध्य से निकालने के लिए फार्मूला होता है समेशन डी एक्स, जो कि न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल मतलब समझते हैं ना कि यहाँ पर हम प्लस और माइनस की साइन की परवाह नहीं करते, सबको एक समान मानते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन होता है समेशन डी मीडियम डेविएशन ऑफ मीडियम अपॉन एन। बहुलक से ज्ञात करेंगे तो इस जगह समेशन डेविएशन ऑफ मोड डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, मतलब कितने पदों का हमें कैलकुलेट करना है। और वहीं पर अगर गुणांक की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास माध्य आ जाएगा, यानी गुणांक कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास मीन डेविएशन आएगा उस मीन डेविएशन को उसके माध्य या फिर माध्यिका या फिर मोड से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब जाके हमें गुणांक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक साफ हो गया। अब मीन डेविएशन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब ये जो फार्मूला मैंने ऊपर दे रखा है इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। आज की इस क्लास में आपको माध्य और माध्यिका के द्वारा मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना बताता हूँ। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, निम्न आंकड़ों से माध्य द्वारा माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना कीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा है क्रम, ये क्रम पर मान जाइए, केवल एक सीरियल नंबर हमें देखना है अंक, क्योंकि यहाँ पर केवल व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास केवल पद दे रखा होता है और क्रम से हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल एक सीरियल नंबर कितने नंबर है उससे पता चल जाता है। पर 7 नंबर है, जिससे एन का पता चल गया कि एन हमारे पास कितना है, 7 है। यहाँ तक काफ़ी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए फार्मूला होता है मीन डेविएशन माध्य विचलन बराबर समेशन न्यूट्रल डेविएशन ऑफ मीन अपॉन एन। इसका मतलब होता है हमें डेविएशन ऑफ मीन निकालने के लिए जो भी एक्स होगा उसको माध्य, एक्चुअल माध्य निकाल के माइनस करना होगा। और एक्चुअल माध्य निकालने का फार्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर सबसे पहले समेशन एक्स निकालने की, जो एक्स दे रखा है ये पद
पदों को जोड़ दिए, यानी कि पदों को योग में से पदों की संख्या से भाग करनी होती है, पदों का योग करो। 5 9 14, 14 और 10 24 का 4, ठीक है, कितना हो गया 24 का 4 हासिल 2, 2 और 3 5 6 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये समेसन x कितना हो गया 224। कितने पद है 7, यानी कि n बराबर कितना हो गया 7, 7 से भाग करेंगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो माध्य कितना आ गया 32। माध्य निकालना जरूरी है, जब तक माध्य से ही विचलन निकाला जाएगा माध्य का। तो विचलन निकालेंगे, यानी कि डेविएशन ऑफ मीन निकालने के लिए जो x होगा उसमें से मीन को माइनस कर देंगे। 30 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो डंडा लगा दीजिए, न्यूट्रल हो गया। क्योंकि अब प्लस हमें पता है नॉर्मली हम क्या कर देते माइनस का 2 लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल होता है। दोबारा बता दूं, मीन डेविएशन में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। 25 में से 32 माइनस कर दो, या 32 में से 25 माइनस कर दो, एक ही बात है क्योंकि न्यूट्रल है 7। 32 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। 32 में से 20 माइनस कर देंगे आ जाएगा 12। 32 में से 35 में से 32 माइनस कर देंगे, बड़े से छोटा माइनस होता है तो ये हो जाएगा 3। 45 में से 32 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 13, और लास्ट 40 में से 32 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 8। हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आया है इन सबको हमें टोटल कर देना है। क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 7 9, 9 3 12, 12 और 12 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30 और 10 40, 40 और 8 48। मतलब होता है कि डेविएशन ऑफ मीन हमारे पास कितना आ गया 48 हो गया। यहाँ से निकालेंगे हम माध्य विचलन। माध्य विचलन बराबर हो जाएगा डेविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड बाई n, 48/7। तो 48/7 करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 42, बचेगा कितना 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 8 56, बचेगा कितना 4, ठीक है ना, पॉइंट लगाया तो 7 पंजे 35, ठीक है ना, 35 हो गया। फिर इस तरफ बढ़ता चला जाएगा तो कभी डिवाइड नहीं होगा, इसको राउंड अप कर देते तो कितना जाएगा 6.86। ये हो गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जैसे ही आ जाएगा हमें निकालना है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, माध्य विचलन का गुणांक निकालना है। तो गुणांक निकालने के लिए जो भी मीन डेविएशन आया, मीन डेविएशन को माध्य विचलन को एक्चुअल मीन से डिवाइड कर देना है। 6.86 को डिवाइड कर दो 32 से, तो 32 से अगर भागा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 32 से भागा करेंगे 6.86, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाएगा तो इधर पॉइंट हटा दिया, ठीक है ना, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये आएगा 32 से कम 32, 32 दूनी 64, कितना बचेगा 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 46, 32 से कम 32, कितना बच रहा है यहाँ पर 4, इधर हो गया 1, 14 दूनी 8, आधे से कम होता है तो आंसर रखेंगे 0.21, और यही हमारा क्या हो गया एक्चुअल में आंसर है। ये हो गया माध्य विचलन और ये हो गया माध्य विचलन का गुणांक। ये हो गया हमारा पहला। जब हम माध्य से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा माध्य चाहिए, माध्य निकाल लिया। अब वहीं पर क्वेश्चन अगर कहा जाए कि माध्यिका से ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़े किसी कक्षा में कक्षा 9 के भार का प्रदर्शित करते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन की कैलकुलेशन करना है। मतलब यहाँ पर फार्मूला यूज करना है हमें कि मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीडियन, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा समेसन न्यूट्रल डीएम, मतलब डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहला है कि हमें निकालना है माध्य, एम निकालना है। तो एम निकालने के लिए ये जो पद दे रखा है इसको सीरियल से लगाना जरूरी है, आरोही या अवरोही क्रम में। देखिए ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लगा हुआ है तो जैसा है हमने वैसा ही लिख दिया है। अब एम निकालने का फार्मूला होता है कितने पद है एन, जब ऑड पद होता है इवन विषम होता है तो फार्मूला लगाते हैं n + 1/2, यानी कि n है हमारे पास 9, 9 + 1/2 ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5वां पद। तो यहाँ पर 5वां पद कौन सा हो गया 50,
तो पांचवा पद कौन सा है, पांचवा पद है 50। सो माध्यिका भी कितना हो जाएगा 50, माध्यिका आ गया। आप डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एम। 40 में से 50 गया तो बचेगा -10। फिलहाल माइनस यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर इसको जो हम न्यूट्रल बाद में निकालेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा -8, -5, -3, 0, 1, 4, 5, 7। क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दीजिए सब। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस ऊपर वाले में मैंने डायरेक्ट लिखा और यहाँ पर मैंने लिखे, दोनों पता होना चाहिए कि आप अगर माइनस लगाते तो अगली बार उसको न्यूट्रल कर दीजिए अगले स्टेप में। यहाँ पर न्यूट्रल का साइन नहीं लगाया हमने, यहाँ पर न्यूट्रल का लगा दिया। अब इन सबको जोड़िए, 10 और 8 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 4 31, 31 और 5 36, 36 और 7 43, 43। मतलब साफ है, मीन डिवीजन निकालने के लिए हमारे पास जो है डेविएशन ऑफ मीडियन कितना आ गया 43 डिवाइडेड बाई n कितना है 9। तो 43 को 9 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 को 9 से भाग करेंगे, यहाँ पर 9 से 43 भाग जाएगा, 9 चक्कू 36, 13 में से 6 गया 7, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 7 63, बचेगा 7, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया। ठीक है ना, 9 7 63 इसका आता चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.78, राउंड अप कर दिया हमने। अब ये हो गया माध्य विचलन। अब हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन का गुणांक। भाई सेम, माध्य विचलन जो भी आएगा उसको मीडियन से यानी कि m से डिवाइड कर देना है। तो 4.78 बटे मीडियन कितना हो गया 50, 50 से भाग कर देंगे तो हमारा जो कुछ आंसर आ जाएगा 0.096 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी तरीके की, कैलकुलेशन कैसे हुआ, किस तरीके से किया, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने कन्फ्यूजन्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।